ही नहीं तोड़ी गई, ना ही युद्ध के समय और ना ही आतंकी हमलों के बाद। मिट्टी हटाने के बहाने भारत ने चिनाब नदी के बहाव को इस कदर रोक दिया कि पानी अब सिर्फ 1.5 फीट रह गया है, जिससे लोग अब पैदल नदी पार करने लगे हैं। इस मास्टर स्ट्रोक के चलते भारत ने झेलम और चिनाब नदियों पर 5 नए पावर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, जिन्हें पूरा होने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक ये सब करने के लिए ट्रीटी के तहत पाकिस्तान की मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार कतई नहीं। इंडिया फिर से झेलम नदी पर बांध शुरू करना चाहता है ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके और वो पीओके या पाकिस्तान में अपनी मर्जी से बाढ़ या सूखा ला सके। बता दें कि भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस घर भेज दिया गया है और बाघा अटारी बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। इतना सख्त रवैया अपनाया गया है कि एक सीआरपीएफ जवान को बर्खास्त तक कर दिया गया जब उसने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की बात को छुपाया था। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में जो भी फौजी अफसर थे, सबको वापस भेज दिया गया और भारत ने अपने 25 अफसर भी इस्लामाबाद वाली एम्बेसी से वापस बुला लिए। इस पर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और भारत ने भी यही कदम उठाया, मगर इससे भारतीय एयरलाइनों को हर महीने 300 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च आएगा, क्योंकि अब उसे पाकिस्तान के आसपास से अपनी उड़ानों को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन 2019 में पुलवामा के बाद भी उन्होंने 700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था, फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय हित में ये नुकसान हंसकर झेला था। व्यापार को बंद करने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और अब क्योंकि भारत पाकिस्तान को दवाइयां बनाने का 60% कच्चा माल और जरूरी केमिकल सप्लाई करता था, इसीलिए अब पाकिस्तानियों की वाट लगने वाली है, क्योंकि अब वहाँ दवाइयों की कीमत 10 गुना तक बढ़ जाएगी। इसके बदले में पाकिस्तान ने 1972 का शिमला समझौता होल्ड पर रख दिया है। वो समझौता ही इतना मजाकिया है, जैसे पाकिस्तान का दावा है कि वो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। इस तरफ भारत लगातार अमेरिका, चीन, रूस, यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वे पाकिस्तान को हथियार और पैसे देना बंद करें और उसे दुनिया के सामने एकदम अलग थलग कर दें। इन सब चीजों ने पाकिस्तान में इतनी खलबली मचा दी है कि हाफिज सईद के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो को तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि पीओके पहले ही कई दिनों से इमरजेंसी में था, जहां 1000 से ज्यादा मदरसे सावधानी के तौर पर बंद कर दिए गए थे। वहीं चकौठी जैसे गांव में, जो सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहां माता पिता बच्चों को अंदर बंकरों में डालकर उन्हें मजबूत किया जा रहा था। और इन सब के बीच हमारी एनआईए ने पूरा जोर लगा रखा है अपनी डिजिटल जासूसी से आतंकियों के मुजफ्फराबाद और कराची के खुफिया अड्डे ट्रैक किए हैं और खुलासा किया है कि कैसे टीआरएफ के मास्टरमाइंड कसूरी ने 2 लोकल कश्मीरी, अनंतनाग से आदिल ठोकर, जिन्हें लीडर बनाया, और सोपोर के आसिफ शेख को उसका साथी। दोस्तों, इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि 10 साल पहले ठोकर बस एक पार्ट टाइम